अर्ली प्रिवेंशन एंड बेटर मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पी चाइल्डहुड, राइट। नॉर्मल चाइल्डहुड। अब अपने बच्चों को अगर सही तरबियत दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको टेंशन दे रहे हैं, उनको उन ट्रॉमास से दूर रख सकते हैं, क्योंकि कभी आपने आँख हटाई हो, कोई पता नहीं कहाँ फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज़ के रिस्क आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स की तरफ से, और स्कूलिंग में बुलिंग हो सकती है, दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट एक बच्चे की है ना, अगर वो नॉर्मल हो, राइट। तो बहुत हद तक साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे फ्यूचर के आने वाले। आगे की तरफ आए तो फिर सब्सटेंस अब्यूज़, हमारा जो सब्सटेंस अब्यूज़ का रिस्क है यंग एज में भी, मैंने 11, 12, 13 साल के बच्चों को देखा है जो नशा कर रहे हैं। नशे से दूर, क्योंकि नशा आपको डायरेक्टली नफ्सियात की प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। शराब कॉमन होने लगी है पहले से ज़्यादा। और फिर आप थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएं तो आपके स्ट्रेस लेवल ज़िंदगी में जो है ना, उसे आपको कम से कम रखना है। क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेसेस आएंगे उसका ताल्लुक हर नफ्सियात की बीमारी से, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, या बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस हो, या दूसरी बीमारी हो। जहाँ स्ट्रेस बढ़ेगा ज़िंदगी में, आपके चांसेस हैं कि नफ्सियात की बीमारी ज़्यादा जल्दी हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। और उसके साथ सुसाइड के रिस्क आते हैं। तो स्ट्रेस को आपको मिनिमाइज करना है। स्ट्रेस आ जाते हैं और लोग कहेंगे कि आप कैसे स्ट्रेस को रोक सकते हैं। कंट्रोल किया जा सकता है कि कई स्ट्रेस आपके खुद कर पैदा किए होते हैं। आपने मियाना रवि के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना है,